ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आओ मनमोहना आओ नंद नंदना आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि भक्ति नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म 19वां अध्याय। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है, कृपा करके मुझको बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक 5 दिन तक यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके बाद अगले दिन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तेल मिलावें और 3-3 अंगुली से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत यक्षाय, ओदंबराय, दग्नाय, परमेष्टिने, बरकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर संध्याकाल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावें और रात्रि में श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्विनियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्मित होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर संध्याकाल घर, तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। उसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध
तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी क्षत्रिय पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास से समय व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र्य रूप घर का कूड़ा करकट छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपमाला के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधुओं सहित गोवर्धन पूजन करके तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्यादा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा उसी दिन की थी। सायकाल के समय गौ तथा बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। उसी दिन सायकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। 19वां अध्याय। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, नारायण